अस्सलामुअलैकुम, पैगाम टीवी के साथ मैं हूं तहसीन। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अरुणाचल प्रदेश के साबिक वजीर आला कलिखो पुल की मौत हो गई है। उनकी लाश मशतबा हालत में उनके ही रहायश पर पाया गया है। वो महज 47 साल के थे। पुल की मौत किन हालात में हुई है, अब तक ये बात सामने नहीं आई है। पुलिस उनके घर में मौजूद है और जांच पड़ताल कर रही है। हावड़ा स्टेशन के 14 नंबर प्लेटफॉर्म में क्रेन टूटकर गिर गया। हादसे के वक्त 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर कोई भी ट्रेन नहीं थी, इसलिए किसी पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जय वारदात पर रेल के सीनियर हकाम पहुंचे और उस क्रेन को हटाने का काम शुरू करवाया। हालांकि क्रेन गिरने की वजह पर तफ्तीश चल रही है। मरकजी ट्रेड यूनियन की तरफ से बुलाए गए 2 सितंबर के मौजूदा भारत बंद की सीटों ने हिमायत करने का ऐलान करते हुए रियासती सरबराह श्यामल चक्रवर्ती ने कहा कि मरकज में बीजेपी क़यादत वाली हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ 11 मरकजी ट्रेड यूनियन ने 2 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। श्यामल चक्रवर्ती ने कहा कि ये बंद मरकजी आवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ है, रियासती हुकूमत के खिलाफ नहीं। इसलिए रियासती हुकूमत को इस बंद की मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी सरकार की आवाम दुश्मन पॉलिसी की वजह से ही महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ है। सरकारी मुलाजमीन की छटाई हो रही है, मजदूरों के हकूक पर हमले हो रहे हैं। उसके खिलाफ आवाम को सामने आना होगा और बंद को कामयाब बनाना पड़ेगा। श्यामल चक्रवर्ती ने इस बंद को आवाम से कामयाब बनाने की अपील की है। मणिपुर की लूह महिला इरोम चानू शर्मिला आज अपनी 16 साल से जारी रोजा तोड़ेंगी। गौरतलब है कि फौजी फोर्स कानून को ख़त्म करने की मांग को लेकर 16 साल पहले उन्होंने रोज़ा शुरू किया था। हालांकि उनके भाई इरोम शिंजीत ने बताया कि हुकूक के लिए होने वाले तहरीकों का चेहरा बन चुकी 44 साल शर्मिला यहां की मकामी अदालत में अपना रोज़ा ख़त्म करेंगी। उन्हें जिंदा रखने के लिए कैद खाने में तब्दील हो चुके अस्पताल में उन्हें साल 2000 से ही नासिका में ट्यूब के जरिए ज़बरदस्ती खाना दिया जा रहा था। आजकल नुमाइंदों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया एक मजबूत हथियार बन गया है। मरकज को लेकर तमाम रियासतों के अवाम नुमाइंदे अपनी बात अवाम तक पहुंचाने और लोगों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। अवाम भी सोशल मीडिया के सहारे अपनी अर्जी सही शख्स तक पहुंचा पाती है। ऐसा ही कुछ यूपी के बरेली में देखने को मिला है। गौरतलब है कि बरेली की एक खातून सीमा चौरसिया ने अपने फेसबुक पर सीएम अखिलेश यादव से फरियाद की है कि 2 साल के मासूम बच्चे को बचाने में उसकी मदद करें। सीमा ने एक खत लिखकर उसका फोटो सीएम अखिलेश के फेसबुक पर पोस्ट किया। खातून की इस गुजारिश को नोटिस में लेते हुए वजीर आला ने बच्चे को इलाज के लिए 6 लाख रुपए दिए। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन आखिरी बार अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पेश की। राजन ने पॉलिसी में पॉलिसी रिपोर्ट और कैश रिजर्व रेट में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट को 6.5% और सीआरआर को 4% ही बरकरार है। हालांकि राजन 4 सितंबर को अपने 3 साल के मुद्दत के बाद रिटायर होने जाएंगे और ये उनकी आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी थी। अगली मॉनेटरी पॉलिसी 4 अक्टूबर को पेश की जाएगी। कैलिफोर्निया के सान बर्नार्डिनो पहाड़ी सिलसिला के जंगलों में बड़े पैमाने पर लगी आग की वजह से सैकड़ों लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा। आग के चलते हजारों लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। लॉस एंजलिस मशरिक में वाक़या पहाड़ी सिलसिलों के शुमाल की तरफ तकरीबन 10 मुरब्बा मील इलाके में आग फैली हुई है। ज़ेवियर तूफान अब मेक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया जजीरा नुमा के दूर दराज सिरे पर वाक़या रिजॉर्ट शहर से काबू सैन लुकास की जानिब बढ़ रहा है। इससे पहले मुल्क के मशरकी पहाड़ी हिस्से में आए अरल तूफान से मरने वालों की तादाद 45 हो गई है। पाकिस्तान का दोहरा किरदार एक बार फिर से सामने आया है। आलमी प्लेटफॉर्म पर दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने का झूठा दावा करने वाला पाकिस्तान एक और जहां हाफिज सईद और सलाउद्दीन जैसे दहशत गर्दों को आम पनाह दे रहा है, वहीं कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से इनकाउंटर में मारे गए हुजबिल मुजाहिदीन के कमांडर बरहां वानी को आज़ादी के दिन पर शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। गौर हो के सोमवार को ही पाकिस्तान में पनाह पाई खतरनाक दहशतगर्द तंजीम हुजबिल मुजाहिदीन के सरगना सलाउद्दीन ने भारत को धमकाते हुए कश्मीर मसले पर एटमी जंग की धमकी दी थी।
दुनिया भर में दहशतगर्दी पांव पसारे हुए है। हर मुल्क में दहशतगर्द पर लगाम लगाने के लिए ढेरों कोशिशें की जा रही हैं। टेक्निक्स में भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। दहशतगर्द पर लगाम तभी लगाई जा सकती है जब मुल्क के शहरियों को भरोसेमंद बनाया जाए। हिंदुस्तान के मारूफ शूटर अभिनव बिंद्रा सोमवार को रियो ओलंपिक की 10 मीटर एयर राइफल के मुकाबले में एक बार फिर तारीख हुकुम करने से चूक गए। बिंद्रा मुकाबले के फाइनल में चौथे मकाम पर रहे। हालांकि बिंद्रा ने कहा कि उन्होंने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की, लेकिन तमगा उनका नहीं था। सिंग इज ब्लिंग में अक्षय कुमार के साथ दमदार एक्शन दिखाने वाली एमी जैक्सन सुपर हॉट हैं। एमी ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ बेहद ग्लैमरस फोटो अपने चाहने वालों के लिए शेयर की हैं। उन तस्वीरों में वो काफी खूबसूरत लग रही हैं। सलमान खान के साथ वीर में पहली बार नजर आने वाली सीधी सादी जरीन खान अब काफी बोल्ड हो चुकी हैं। जरीन ने हेट स्टोरी 3 में अपनी बोल्डनेस का जलवा दिखाया था और हाल ही में हुई रिलीज उनके एक म्यूजिक वीडियो में भी जरीन ने जमकर लिप लॉक और इंटीमेट सीन दिए हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ऑन स्क्रीन इस तरह के बोल्ड सीन्स करने वाली जरीन को ऐसा करने में कोई मजा नहीं आता है। दरअसल जरीन बचपन से ही एक सिंगर बनना चाहती थी। यूट्यूब पे ये खबर कैसा लगा अपने कमेंट के जरिए हमें बताते रहें।